परमेश्वर जब हमें बहुत आयत का जीवन देता है, उस बहुत आयत के जीवन देने वाले परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय पहले से लेके 4 पद तक। जी। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। जी मेरे प्रियो, अगर आप पैदल चल करके अपने सफर को तय करना चाहते हैं तो उसका आनंद अलग होगा, पर अगर आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो सफर फर्क हो जाएगा। और अगर उसी सफर को आप कार से पूरा करें या अगर आप हवाई जहाज से जाएंगे तो फर्क जो आपका सफर है वो बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी में, अपनी बुद्धि में और अपनी समझ में अगर आप उसको लेके चलेंगे मेरे प्रियो, तो आपका सफर जो है वो फर्क होगा। पर अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी सोच समझ के अनुसार अगर आप अपने जीवन को लेके चलेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफर का आनंद ही बहुत फर्क होने जा रहा है। अगर आप अपनी बुद्धि से चलेंगे मेरे प्रियो, अगर आप अपनी समझ से चलेंगे, वो एक एंटायरली डिफरेंट सफर होगा। पर अगर यीशु आपको लेके चले, अगर परमेश्वर आपको लेके चले, तो एक बहुत ही फर्क सफर होने जा रहा है और बहुत आनंद का सफर होने जा रहा है, बहुत खुशहाली का सफर होने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी इच्छा से चलेंगे आप मिस्र से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से अगर आप चलने की कोशिश करेंगे, आप मिस्र से, आप संसारिकता से, आप संसारिक बातों से, आप अपनी समस्याओं से कभी बाहर नहीं निकल सकते। और बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, वहां पे सरवाइव कर पाना ही मिस्र में बहुत डिफिकल्ट होगा। वही बहुत कठिन होगा कि आप वहां पे उन परिस्थितियों में जीवित रह पाए, ये भी आपके लिए बहुत कठिन होगा अगर आप अपनी सोच और अपनी समझ से चलना मांगते हैं। पर यदि आप परमेश्वर की सोच से चलेंगे, परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तभी आप मिस्र से बाहर आ पाएंगे, तभी आप दुष्ट की गुलामी से बाहर आ पाएंगे, तभी आप उस गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं, तभी आप अपने विरोधी के ऊपर जय को प्राप्त करके तभी आप बाहर निकलने पाएंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की बुद्धि से और उसकी समझ से और उसकी आत्मा की अगुवाई में जब आप चलेंगे, तभी आप मिस्र से बाहर आने पाएंगे। और ना सिर्फ आप मिस्र से बाहर आने पाएंगे, पर अगर आप बाहर आ भी गए हैं और यहां से अगर आपको कनान पहुंचना है, यदि आपको अपनी मंजिलों पे पहुंचना है, वो मंजिलें जो आपने अपने लिए तय किए संसार में, वो मंजिलें जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किए संसार में, और उसके बाद में यदि आप स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सोच और उसकी समझ से हम चलने पाए। पर अगर आप परमेश्वर को लेके चलेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर अपने स्तर से आपको लेकर के चलेंगे। परमेश्वर अपने स्तर से आपको लेके चलेंगे, वो आपके स्तर से लेके नहीं चलेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है और आप कहां तक के जा सकते हैं, कहां तक के नहीं जा सकते। वो आपके विश्वास को पुश करेगा, वो आपके विश्वास को धक्का देगा और वो चाहेगा कि आप अपने विश्वास में ऊपर उठने पाए और ऊंचाई को हासिल करने पाए और आप एक ऊंची उड़ान को लेने पाए। वो आपके विश्वास को पुश करके उस स्थान के ऊपर लेकर के आएगा जहां पे आप एक ऊंची उड़ान में उसके साथ में चलने पाए। यदि परमेश्वर को लेके चलेंगे, यदि आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आप मुझे लेके चले, तो वो अपने स्तर से आपको लेकर के जाएगा और उस सफर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर बड़ी विजय को आपके जीवन में उठेलेंगे। कई बार जब हम सफर को देखते हैं जिसमें परमेश्वर हमको लेके जा रहे हैं, हमें ये बड़ा कठिन लगता है, प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है। जब हम सामने की चीजों को देखते हैं हमें लगता है प्रभु ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मेरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है वो शायद बहुत मुश्किल हो,
जिन परिस्थितियों को आप सामना कर रहे हो शायद वो बहुत मुश्किल हो, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं जिन बातों से आप निकल करके आए हैं वो कहीं से कम आसान नहीं थी। वो कहीं से आसान नहीं थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बड़े आराम से वहां से बाहर निकल के आके, नहीं मेरे प्रियो वो भी बहुत डिफिकल्ट थी। पर उन परिस्थितियों में, उन हालातों में परमेश्वर हमारे साथ में रहे और बड़ी विजय को उसने दिया। मिस्र से बाहर निकाला है, फिरौन की गुलामी से उसने बाहर निकाला है, लाल समुद्र को फाड़ करके उसने रास्ता बनाया है, बहुत ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को उसने हमारे जीवन में करके उसने हमको यहाँ तक के पहुंचाया। अगर आगे की चीजें आपको मुश्किल दिखाई दे रही है, अगर आगे की चीजें आपको टफ दिखाई दे रही है, मेरे को मैं आपसे कहना चाहता हूं मुड़ के देखें परमेश्वर की वफादारी को कि कैसे वो आपके साथ में वफादार रहा है, कैसे उसकी वफादारी हमारे जीवन में रहने पाए। उन कठिन बातों से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला है। मेरे प्रिय यहाँ पे हम देखते हैं पहले पद में कि पूरी मंडली जो है क्या कर रही है, रो रही है। रीड अगेन, फिर से पढ़ क्या लिखा हुआ है, सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो लोग रोते ही रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों कर ऐसा होता है कि एवरी टाइम वी सी अ प्रॉब्लम, जब कभी हम एक दिक्कत को सामने देखते हैं हम जो है वो डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हमारे आंसू आने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब कभी हम किसी दिक्कत को देखते हैं, चाहे वो छोटी हो और चाहे बड़ी हो और चाहे बहुत बड़ी हो, पर जब कभी भी हम किसी दिक्कत को देखते हैं हम क्यों डगमगाने लगते हैं, हम क्यों हताश होने लगते हैं, वो हमारा आनंद क्यों छूट जाता है, वो हमारी खुशी क्यों गायब हो जाती है? क्या परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है? क्या उसका हाथ कहीं से छोटा हो गया है कि वो हमको बचा ना सके? और क्या हमने ये बात नहीं जानते कि सारी बातें मिल करके भलाई को पैदा करती है उनके लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं? फिर क्यों ऐसा होता है मेरे प्रियो? ढेर सारे लोगों को हमने देखा है कि जरा से बस मौसम गड़बड़ाया, हल्की सी चीज, थोड़ी सी भी बस हल्की सी गड़बड़ी और हम पैनिक करने लगते हैं, हम हल्ला करने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं और हम झटक पटक करने लगते हैं और हम तमाम वो काम करने लगते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए। वो खुशी, वो आनंद क्यों गायब हो जाता है? वो इत्मीनान कहाँ चला जाता है? हम क्यों परेशान होने लगते हैं? हम क्यों निराश होने लगते हैं? क्यों कर ऐसा होता है कि हम रोने में जाते हैं, हम आंसुओं में जाते हैं? रुपये मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस सफर में परमेश्वर आपको लेकर के चल रहे हैं, रुपये उसने गारंटी दी है, उसने गारंटी दी है कि सारी चीजों से वो हमको लेकर के आगे की ओर लेकर के चला जाएगा और कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होने जा रहा है, कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होने जा रहा। आप परमेश्वर को देखें, आप परमेश्वर की आवाज को देखें, परमेश्वर आपसे क्या करे उन परिस्थितियों में, उन हालातों में परमेश्वर आपको विजय देना चाहते हैं। जिन परिस्थितियों में इस्राएली हैं, मेरे प्रिय पीछे मुड़ के देखें, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कदम परमेश्वर ने किए और जिन बातों से आज ये डर रहे प्रभु कल इनको इन्हीं बातों में बड़ी विजय में लेके गए। जिन बातों से आज ये डर रहे थे, जिन बातों से आज ये घबरा रहे थे, कल परमेश्वर इन्हीं बातों में इनको बड़ी विजय में लेकर के जाते हैं। क्यों कर हम रोते हैं? क्यों कर हम हताश होते हैं? हमारी खुशी क्यों चुर जाती है? हमारा मन कहाँ चला जाता है मेरे प्रियो? कब वो दिन आएगा जब हम कहने पाएंगे नहीं परमेश्वर हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? कब वो दिन आने पाएगा जब हम ये फैसला अपने लिए करेंगे नहीं हम परमेश्वर को विश्वास करने जा रहे हैं? और इन परिस्थितियों में, इन हालातों में चाहे से मुश्किल भी क्यों नहीं हो जाए, हमारे मन का आनंद चुरने नहीं जा रहा, हमारे मन की शांति डिस्टर्ब होने नहीं जा रही है। हम पूरा विश्वास करने जा रहे हैं प्रभु आप हमको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, आप हमको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो वो दिन कब आएगा जब हम पूरे विश्वास के साथ में खड़े होंगे और हम मुस्कुराते हुए हम कहेंगे नहीं परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हम आंसुओं के साथ में नहीं, डरते हुए, घबराते हुए, गुस्से में, बेचैनी के साथ में नहीं, हम बिल्कुल विश्राम के साथ में परमेश्वर के पास में जाए और हम कहने पाए प्रभु हम विश्वास करते हैं आप हैं और आप मुझे इन परिस्थितियों से बाहर लगाएंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, कठिन परिस्थिति में इस समय आप दुष्ट को मौका मत दें, अपने आनंद को चोरी होने मत दें, पर आप इस समय परमेश्वर से कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपके पास में मेरे लिए सुंदर उपाय है, आपके पास में मेरे लिए सुंदर उपाय है और मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं दुख में नहीं जाऊंगा,
मैं आंसुओं में नहीं जाऊंगा, मैं निराशा में नहीं जाऊंगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे साथ में। आमेन। मैं पूरा विश्वास करता हूँ। मेरे पे बहुत से लोग हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर अब हम वो लोग नहीं होंगे जो कि डरेंगे, जो कि घबराएंगे। चाहे कैसी परिस्थिति की नहीं हो, हमारी शांति गायब नहीं होगी, हमारी खुशी गायब नहीं होगी, और हम परमेश्वर को पूरा विश्वास दिखाने जा रहे हैं। आमेन। परमेश्वर को पूरा विश्वास दिखाने जा रहे हैं। ये जो इतिहास है, ये इतिहास ही रहेगा। अब हम एक नए मोड़ को लेंगे, जी। हम एक नए स्तर को लेके आएंगे, और नए स्तर में हम परमेश्वर के साथ मूव करेंगे। आमेन। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपने जबकि हमको बहुत सुंदर सुंदर ऐसे मौके दिए हैं जिसमें हमारा विश्वास बढ़े, तो पिता मैं प्रार्थना करना चाहती, वो परमेश्वर हमारा अब्बा पिता, जो आप पिता ऐसे महान है कि जिसने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश को ताना, आप हमारे लिए अद्भुत कामों को क्यों नहीं करेंगे। होने पाए मेरे लोग परेशान होने के बजाय, रोने के बजाय, हाँ पिता विश्वास करने में मजबूती से खड़े होने पाए। वो विश्वास जो हम सबको आप पर हर एक परिस्थिति में करना चाहिए, हम सब वो करने पाए। और पिता हमारे लोग जो घबरा रहे हैं, जो टेंशन से घिर जाते हैं, जो रोने की घाटी में चले जाते हैं, ओ पिता हम चाहते हैं बेचैनियों से उस तराई में प्रभु हम चाहते हैं उसको आनंद की जगह बना दे। पिता होने पाए ठीक तरीके से खड़े होने के लिए मैं अपने लोगों के लिए एक नए हियाव और सामर्थ को मांगती, विश्वास को ठीक तरीके से प्रकट करने पाए, ताकि अद्भुत कामों को इन्हीं परिस्थितियों में देख सके। सहायता करने वाले पिता, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।